नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक कदम फिर चर्चाओं में है। उनके इस कदम के बाद इस सवाल की गूंज हो रही है कि मोहन यादव ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धीरे से जोर का झटका दे दिया। उनका एक पुराना फैसला पलट दिया। बेशक फैसला जरूर पलटा जा रहा है, पलटा गया है, लेकिन केवल शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के निशाने पर हैं, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मोहन यादव ने यह कदम उठाकर एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि वो फैसला आखिर था क्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने 2022 में राजधानी परियोजना प्रशासन को समाप्त कर दिया था। खासकर नए भोपाल के विकास के लिए और विकास के बाद रखरखाव के लिए 1960 में सीपीए यानी राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना की गई थी। एनसीआर के पैटर्न पर यह इसका गठन सीपीए का हुआ था और इसी वजह से मोहन यादव पहुंचे हुए थे दिल्ली। 2022 में शिवराज सिंह चौहान ने सीपीए को समाप्त कर दिया था। तो वो फैसला 2022 का जो शिवराज सिंह चौहान का फैसला था, उसे पलटने के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए बेशक दिल्ली की अनुमति की जरूरत थी, क्योंकि ये जो सीपीए बना था, पूरा का पूरा एक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय है उसकी भूमिका रही थी। तो मोहन यादव गत दिवस दिल्ली में जो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे मिले थे। उन्होंने बताया कि वे इस जो सीपीए है उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं और बकौल मोहन यादव केंद्र से उन्हें इसकी अनुमति मिल गई। यानी मोदी के जो मंत्री हैं, दोनों ही मोदी के मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मोदी कैबिनेट में है और मनोहर लाल खट्टर भी हैं। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी देखा गया कि मोदी के मंत्री के साथ मिलकर मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के फैसले को पलट दिया है। पहले तो सुने कि मोहन यादव ने दिल्ली में जो खट्टर से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने आखिर कहा क्या है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मसला मामला चर्चाओं में या सुर्खियों बना हुआ। सुनिए पहले आप मोहन यादव को। एक सीपीए हमारा राजधानी परियोजना के प्रोजेक्ट पे भोपाल के बारे में हमने माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मंत्री भारत सरकार से मुलाकात की। उनसे निवेदन किया कि वो हमारे राजधानी परियोजना के उस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का आवंटन करें भोपाल के लिए। भोपाल बहुत सुंदर राजधानी के रूप में है, लेकिन बीच के काल के प्रवाह में सीपीए को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था। उसको पुनर्जीवित करते हुए हमारा विचार है कि हमारी वहाँ की विकास की गतिविधियों में सीपीए कारगर इकाई के नाते से काम करेगा और उनने सहमति दी। मुझे इस बात का संतोष है। सुना आपने, मोहन यादव ने बता दिया कि उन्हें केंद्र से अनुमति मिल गई है कि सीपीए को पुनर्जीवित करना है। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि जब मोहन यादव ने शिवराज सरकार या शिवराज के मुख्यमंत्री रहते हुए फैसलों को पलटा हो। इसके पहले भी कुछ जो मुख्यमंत्री रहते शिवराज या उनकी सरकार के फैसले तो उन्हें पलटा गया। और इन सब जो पलटा जा रहा है फैसलों को या बदला जा रहा है, उसमें एक और बड़ा चर्चित सा मामला रहा था जो बीआरटीएस, जो भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर, ये शिवराज सिंह चौहान ने 2009 में इसकी परिकल्पना की थी। इसको लेकर टेंडर हुए थे और करीब 360 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में करीब 24 किलोमीटर क्षेत्र में संत हिरदाराम नगर, जिसे पहले बैरागढ़ कहा जाता था, वहां से लेकर मिसरौद तक एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाया था। यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बीआरटीएस ये बनाया गया था और इसे लेकर बड़ा उन्होंने वाहवाही लूटी थी। और इसके बाद भोपाल के बाद इंदौर में ये लागू हुआ था, किया गया था। जब ये भोपाल में मध्य प्रदेश की बागडोर जब मोहन यादव ने संभाली, तो उसके बाद जो भोपाल का कॉरिडोर बीआरटीएस था उसे उन्होंने नापसंद किया और उसे लेकर ये फैसला सुना दिया था सत्ता संभालने के कुछ ही वक्त बाद कि इसे वे कंटिन्यू नहीं करेंगे। और उनके फैसले के बाद भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ दिया गया है।
उसकी भी बड़ी चर्चाएं हुई थी। और अब ये जो राजधानी परियोजना प्रशासन को पुनर्जीवित करने की बात है उसकी चर्चा है। लेकिन मैं पुनः बताऊंगा कि ये जो इसके पीछे का खेल कहानी आखिर है क्या। दरअसल भोपाल में जो नया भोपाल क्षेत्र है, जो बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, यही वो नया भोपाल है जहां मोदी सरकार का जो स्मार्ट सिटी योजना थी उसकी यहाँ लंबे एक बड़े स्तर पर कामकाज हुआ, बहुत बड़ा मोटा धन यहाँ इस पर खर्च हुआ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे नज़र और निगाह जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि मोहन यादव काबीना में जो कुछ अलग अलग महकमे हैं उनकी निगाह और नज़र बनी हुई कि कौन ऐसे कामों या और जो जमीन से जुड़े जो मसले मामले हैं जिसमें बड़े कुछ गेम हो जाया करते हैं, कैसे उस पर अपना आधिपत्य जमाया जाए, कैसे पूरे के पूरे जो इस सिलसिले को अपने हाथों में ले लिया जाए, उसके पीछे असल कहानी यही है। और ये भी निकल कर आ रहा है, सूत्र कह रहे हैं कि मोहन यादव ने केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान का फैसला नहीं पलटा है। उन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, जबलपुर में सांसद रहे और अब मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। वो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं राकेश सिंह, उन्हें निशाने पे लिया है। पीडब्ल्यूडी नहीं चाहता है कि राजधानी परियोजना प्रशासन पुनः खड़ा हो, पुनर्जीवित हो, और जो झगड़ा या लड़ाई है आपस में जो चल रही है वो कहीं ना कहीं एक महकमा ये है और दूसरा जो महकमा है वो है नगरीय विकास एवं आवास। ये जो विभाग है ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता मोहन यादव सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो झगड़ा है या जो एक कब्जे की लड़ाई कह लीजिए कि किसका कब्जा ज्यादा या कौन ज्यादा तरीके से ये जो ऐसे मामले मसले हैं उस पे उसका एक पूरा का पूरा आधिपत्य रहता है, वो कहीं पीछे एक इस पूरे के पूरे ये जो फैसला पलटने में शामिल माना जा रहा है। और कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव एक अच्छी और बेहतरीन ट्यूनिंग है, अभी तो चल रहा है बहुत अच्छे से। दोनों इंदौर के एक नेता बड़े हैं और दूसरा उज्जैन संभालते हैं, और कहीं ना कहीं जो ककहरा सीखा है उसमें कहीं शिवराज सिंह चौहान तो थे ही जिन्होंने अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया था। उमा भारती के मूल रूप से मोहन यादव शागिर्दों में गिने जाते रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी शैली रही थी वो उसमें कैलाश विजयवर्गीय से भी पटरी कभी बैठा करती, तो आज तो बहुत अच्छी बैठ रही है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस जो फैसले को पलटने के पीछे ये ज्यादा ध्वनित हो रहा है कि इसमें कैलाश विजयवर्गीय अब ज्यादा मजबूत, या इस पोर्शन पे राजधानी परियोजना प्रशासन अगर जीवित हो जाता है, वैसे राजधानी परियोजना प्रशासन बहुत भोपाल तक सीमित मामला है, लेकिन इसमें कई सारे जो एक पीछे के, जैसे मैंने कहा, जैसे एक टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये भी जमीनों को लेकर एक बहुत अलग तरह का ये अधिकार है, तो वो कहीं उसके पीछे शामिल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बदौलत ही बहुत सारे जो जमीनों के अधिपत्य होते हैं या जो जमीन सरकार चाहती है डेवलपमेंट के मान से वो लेती है, वो सब पीछे की कहानी है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ है। और उसके साथ साथ एक और भी है कि जो भोपाल में और प्रदेश में कई जगहों पर रीडेंसिफिकेशन के काम भी चल रहे हैं। तो जो राजधानी परियोजना प्रशासन का जो दफ्तर है वो भी एक बहुत बेशकीमती इलाके में है, बहुत बड़ी जमीन नहीं है लेकिन है जमीन, और यदि उस पर प्रॉपरली उसको रीडेंसिफिकेशन स्कीम में ले आया जाए तो बड़ा एक बहुत बड़ा वहाँ पर निर्माण और तमाम जो सरकार अलग अलग जगहों पर प्रयास कर रही है वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, इन सब चीज़ों को इसके पीछे रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो गुरु है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कहते रहे हैं मोहन यादव, हालांकि दोनों की पटरी बैठती नहीं रही है, पीछे अलग कहानी और किस्से रहे हैं, लेकिन चूंकि कहा जाता है गुरु, तो गुरु पर फिलहाल तो चेला भारी पड़ा। और चेला जो कदम उठा रहा है, जो फैसले ले रहा है, उसमें अलग अलग बहुत सारे इसके पीछे जो खेल हैं या जो कहानियां हैं वो भी निकल कर आ रही हैं। अभी तो केवल हरी झंडी मिली है, जब ये राजधानी परियोजना प्रशासन पुनः जीवित होगा या इसको लेकर फैसला होगा तो उससे जुड़ी खबरें हम और आपको आगे बताएंगे, या और कोई डेवलपमेंट इस खबर में होगा वो भी देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।